हमारा ईमान बड़ा, हमारा ईमान बड़ा। आपने सिर्फ सुनना है, ठीक, गाना नहीं सुनना है। हमारा ईमान बड़ा, हमारा ईमान बड़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान रखते हो और तुम इस शहतूत से कहते के जड़ से उखड़ कर समुंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता, तो तुम्हारी मानता और तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक गुलाम हलवाहा या चरवाहा हो कि जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, बल्कि उससे ये ना कहे कि मेरा इशाया तैयार कर जब तक मैं खाऊं पीऊं, कमर बस्ता होकर मेरी खिदमत कर। उसके बाद फिर खुद पी, उसके बाद फिर खुद खा पी लेना, उसके बाद फिर खुद खा पी लेना। क्या वो उस गुलाम का इसलिए एहसान मानेगा कि उसने हुक्म की बातों की तामील की, इसी तरह उन सब बातों की तामील के बाद जिनका हुक्म हुआ, तुम भी कहो कि हम निकम्मे गुलाम हैं। जो करना पर वाजिब था वो ही किया, वो ही किया। इंजीले मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाए। ऐ खुद ऐ मसीह तेरी सिताइश हो, सब गाएं शाबाश। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो, ऐ मसीह तेरी सिताइश हो, ऐ मसीह तेरी सिताइश हो, ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। गाइए, ऐ मसीह तेरी सिताइश हो, ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। हालेलुया, हालेलुया। सब ने ਕੰਨ भी ਇੱਧਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ भी ਇੱਧਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿੱਧਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਕਤ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਯਾਦ। ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ठीक है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो पोप बेनेडिक्ट फरमाते हैं
कि 3 काम कलीसिया करती है। कितने काम? उसी में सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। पहला काम खुशखबरी। पहला काम क्या है? हाँ, अंजील की खुशखबरी। पहला काम यह है, मेरा भी आपका भी सारी कलीसिया का पहला काम खुशखबरी है। पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? एक दूसरे को बताएं, पहला काम खुशखबरी सुनाना है। हाँ, अमली लफ्ज़ों से भी और कामों से भी हैं। अल्फाज जहाँ इस्तेमाल करने हैं वो भी इस्तेमाल करना है। अंग अंग खुशखबरी हम भेजे इसलिए किए। उसी ने कहा तमाम दुनिया में जाओ। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर जो काम हम कर सकते हैं ना करना वो गुनाह है। कोई भी काम खुदा का ना करना गुनाह है। जी जी, पहला काम यही है। पहला काम क्या है? खुशखबरी। पहला काम क्या है? इवेंजलाइज। कहिए इवेंजलाइज। कहिए हाँ, कौन कौन ईमान रखते? पहला काम कलीसिया का यह है। और कलीसिया इसीलिए जिंदा है खुशखबरी की वजह। खुशखबरी ना हो डेड। दूसरों को बताना, दूसरों को खुदा के पास लाना, निजात, रूहों को बचाना, खुदा की तरफ लाना, ये पहला काम। अगर आप भूल, आपने कंफर्टेबल जिंदगी ना गुजारो। आपसे खुदा ने पूछना कितने लोग आपकी वजह से आपको सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, ओहदे दिए, पैसे दिए, सब कुछ, कहाँ जिंदगी गुजार के चले गए। हमारे वसीले से बहुत लोग खुदा की तरफ आए। आमीन। बहुत से लोग। कहिए बहुत से लोग। कहिए एवं सौ के जिंदगी ना गुजार सकते। हाँ जी, ये पहला काम है। ग्रेट कमीशन मसीह का हुक्म है। जब यीशु जी उठा उसने यही हुक्म आखिर में, अब जाओ, अब तुम जाओ, तमाम कौमें उसकी हों, उसके मतहत हों, तमाम, ऐसे ध्यान करो, तमाम जमाने उसके हैं। कहिए तमाम कौमें उसकी हैं, सारी कुदरत उसकी है। वो जमाने तमाम कब होंगे? कि जब हमारे जमाने में लोग, हमारे लिए बहुत से लोग खुदा के पास आए। अगर ये नहीं होगा तो ये ज़माना उसका नहीं होगा। हमने सबको उसके मुतहद करना है। फड़ फड़ यीशु को लेके आना। ज़माने भी उसके हैं, कौमें भी उसकी हैं, कुदरत भी उसकी है। ऑल पावर्स, ऑल टाइम्स, ऑल नेशंस बिलोंग टू क्राइस्ट। कहिए ऑल पावर्स। बुग्गा खोल के जरा, हैं इन्हें ताकत वाले बाबा सेहतमंद बैठे तो उधर ताकत भी लाया करो खुदा दी जरूर। ऑल पावर्स, हाँ ऑल पावर्स। इतनी सारी चुंजना खोलो, जरा बुग्गा खोलो, पूरी ताकत में। ओके, ऑल पावर्स, ऑल नेशंस, ऑल टाइम्स बिलोंग टू क्राइस्ट। कौन कौन ईमान रखते हैं? ओके, यही राज है। सो पहला काम पोप साहब फरमाते हैं खुशखबरी का है। दूसरा काम इबादत का है। इबादत, वर्शिप, ये हाँ जी, कलीसिया इबादत करती है। जब हम इबादत करते हैं आसमानी मखलूक के साथ एक होते हैं वहाँ। जी हाँ, जो इबादत नहीं करता वो कलीसिया में नहीं। कलीसिया इबादत करती है, इकट्ठे होते हैं। संडे को हम खुदावंद के दिन पर हम सारे इकट्ठे होते हैं। आमीन। सो दूसरा काम क्या है? इबादत करना। दूसरा काम क्या है? इज्तिमाई इकट्ठे होकर पाकमस में, और फिर शख्सी दुआ इकट्ठे होकर ख़ानदानी तौर पर। जो भी हमारी रूहानी इबादत के बगैर आप मसीही नहीं हमें कैसे भले के जना रह जाओ। जी हाँ, हाँ उसी ने खुद इबादत की, उसने हमें इस तरफ लगाया है। मेरी यादगारी में ये किया करें कैसे भले के जना। जिन्ने मर्जी सोशल वर्क कर लो, जिन्ने मर्जी डिग्रियाँ, अगर आप इबादत नहीं करते हैं, खुशखबरी नहीं सुनाते हैं, मसीही नहीं है। इबादत नहीं करते हैं, मसीही नहीं है। 3 काम कलीसिया करते हैं, हमें किसी भुलेखे च रह जाते हो। इसलिए यूखरिस्त में आना, इस पाक कुर्बानी में आना, ये मसीही होने का निशान है। जमायत के साथ, जमायत के साथ, खुदा के लोगों के साथ उस कुर्बानी में, मसीह की कुर्बानी में शामिल होते हैं। वो सलीबी कुर्बानी एक ही दफ़ा वही कुर्बानी जिंदा होती है यहाँ पर। रूल कुदस, क्योंकि खुदा के लिए वक्त की कैद नहीं है। खुदा हमारी कैद में नहीं है। वो वक्त, उसकी कुर्बानी का उतना ही असर उस वक्त था, उतना ही असर इस वक्त है। इस वक्त है उसकी कुर्बानी का। और ये यहाँ चढ़ाई जाती है, यहाँ चढ़ाई जाती है, यहाँ पर वही सब कुछ। रूल कुदस खुदा है, वो जिंदा, वो कर सकते, हम नहीं कर सकते। रूल कुदस, इसलिए रूल कुदस को पुकारते हैं, उस कुर्बानी को जिंदा करता है। खुदा ने कहा जो कुछ मैंने कहा रूल कुदस में याद कराएगा।
याद कराएगा, तुम्हें सिखाएगा। याद कर, याद कराने का मतलब हाजिर हो जाता है मुकम्मल तौर पर। वही जो कुछ उसने किया कहा यहाँ हाजिर हो जाता है इस कुर्बानी में। हाँ, हम उसमें उस जो हाजिर होता है उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। वो सिर्फ माजी का वाकया याद नहीं है, नहीं, बाइबल की सोच ये नहीं है हमने गलत तालीम पाली है, नहीं, उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं हम, तमाशा ही नहीं, उसमें शामिल हो जाते हैं। वो हमारी जिंदगी निजात, इस लम्हा हम आज़ाद हो रहे होते हैं, इस लम्हा उसकी कुर्बानी से। आमीन। ये दूसरा, इबादत से हम आज़ाद होते हैं, इबादत से हमें शिफा मिलती है, खुदा हमारे अंदर आता है। खुदावंद यीशु का बदन, वो बदन, बॉडी सोल डिविनिटी, यीशु मसीह जो खुदा है उसका बदन लेते हैं, वो हमारे अंदर आता है। ये पाक शराकत है, नहीं दूसरे जो करते हैं वो नहीं है, ये खुदा को हम अपने अंदर लेते हैं। इसलिए वर्शिप करना, इबादत करना दूसरा काम, ये कलीसिया का काम है, इबादत करना। हमारे जरिए लोग देखते हैं। अच्छा, और सुनो, पाक कैथोलिक कलीसिया में हर जेस्चर, पूरी पाक मास, वहाँ से जुलूस से यहाँ तक बरकत तक वापस जाना, एक एक एक्शन इबादत है, सिर्फ कलाम नहीं, एक एक एक्शन। फादर जी जुलूस के साथ या बिशप साहब जो भी पीछे होते हैं, सबसे आखिर में होते हैं फादर जी, बिशप साहब अगर के सबसे पीछे होते हैं, वो कौन सी किस बात को जाहिर करते हैं, मैं बयान कर चुका हूँ। वो तकवीन की, क्रिएशन की स्टोरी है। खुदा तख्लीक करता है और सबसे आखिर में उसने किसको बनाया था, किसको, आदम को। सबसे आखिर में किसको बनाया था, आदम को। पहले नहीं बनाया था, आदम को आखिर में। तो गोया उसी बात को कि आखिर में फादर जी होते हैं, ताकि जो जो कुछ खुदा ने बना चुका है उस सब को खुदा के पास ला सके। ये पाक मास, ये मतलब होता है। फिर वहाँ जुलूस में आते हैं, फादर जी सामने आकर उसको सजदा करते हैं, बर्रे के तख्त के सामने, बर्रे के हम दुस्की हो तमजीद उसके, उसको सजदा करते हैं और सबको कहते हैं इसको सजदा करो। सबको फादर जी उस तरफ लाते हैं, एक एक एक्शन। पहले जाकर यहाँ पर जेनुफ्लेक्ट, कहिए जेनुफ्लेक्ट, जेनुफ्लेक्ट होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, इसे जेनुफ्लेक्ट कहते हैं, कहिए जेनुफ्लेक्ट। ऐसे करना है आपने भी, जेनुफ्लेक्ट करना है, उसके बाद सजदा रेज होना। तो लेकिन ये एक्शन है, ये हम भूलते जा रहे हैं कैथोलिक तालीम। ये जेनुफ्लेक्ट, कहिए ऑल्टर को जेनुफ्लेक्ट। फिर सामने आकर चूमते हैं फादर जी ऑल्टर को, फिर इंसेंस जलाते हैं। ये सारी इंसेंस जो है वो रुबान खुदा की हज़ूरी को जाहिर करता है, वो भी इबादत का है। ऐसे नहीं जिन्होंने नहीं पता हमें ना कि वो इबादत है। ये जो सजदा करना आप सबकी नुमाइंदगी करते हुए, आप तो वैसे फादर जी सजदा करते हैं, ये इबादत है। हर घुटना उसके हज़ूर झुके, और ये लुबान जलाना ये इबादत है। फिर गीत गाते हैं, गुनाहों का इकरार करते हैं, माफ़ी मिलती है, ग्लोरिया कहते हैं, आसमान पर उठाए जाते हैं फरिश्तों के साथ मिलकर। एक एक एक्शन इबादत है, एक एक एक्शन। अभी इतना टाइम नहीं, लेकिन इबादत पाकमास में हर एक्शन जो आलमगीर कलीसिया जिससे, वो इबादत है। यहाँ सजदा करते हैं, इबादत है, एक एक एक्शन। और ये जो लिबास पहनते हैं, ये मैं जो लिबास पहनो, ये इसका मतलब पता क्या है, ये अब मेरी शनाख्त नहीं है, अभी अब मेरी अपनी शनाख्त तो कोई नहीं है। ये यीशु मसीह का लिबास है, कहानत का लिबास है, ये अपनी शनाख्त मेरी नहीं है। हाँ, नहीं कि महंगा जा सूट पा के टाई ला के सामने खलो गया, वो मेरी शनाख्त है। वो आज वो बड़ा सोना फादर जी ने सूट पहने, वो फादर जी की शनाख्त। मेरी अपनी शनाख्त कोई भी कहा ना यहाँ पर, उसकी अपनी कोई शनाख्त। मैं जैसे पौलुस कहता है, मैं मर चुका हूँ, हम भी मर जाते हैं इधर आकर, हमारी अपनी शनाख्त कोई नहीं यहाँ पर रहती। इसलिए यहाँ खड़े होकर जो कहा जाता है किया जाता है, यीशु मसीह कह रहा होता है। ये कैथोलिक तालीम है। हम ऐसे बोले कि जनाब ये नहीं कि मैं मेकअप करा के सामने किसी को खिला रहा है, नहीं, काहिन खड़ा होता है, टाई के साथ नहीं, सूट पहन कर नहीं, ये लिबास जो यीशु मसीह को, उसके लिबास को देखकर हम मसीह की तरफ जाते हैं। टाइयां नु वेख के नहीं, सूट पा के मसीह वाल नहीं असी आते हैं। आमीन। वो शो ऑफ ही बन जाए, वाह जी वाह, बड़ा आप मुबारक हैं। ये इबादत है, वर्शिप। कलीसिया वो है जो इबादत करती है, वर्शिप करती है। आमीन। और किन्होंने समझ आ रही है,
ओके, इतना टाइम नहीं इस पर हम, लेकिन थोड़ा सा इशारा देना ज़रूरी है। लिटर्जी, ये इबादत। तो पोप बेनेडिक्ट फरमाते हैं दूसरा काम कलीसिया का क्या है? कलीसिया इबादत करती है, कलीसिया। और ये इबादत से सबसे बड़ी जो इबादत ये है, ये कुर्बानी, पाक मास की कुर्बानी, जिसमें हम मसीह का बदन और खून लेते हैं। आमीन। किन्ना समझ आई इस गल दी? ओके, नंबर 3, हेलो, तीसरा काम कलीसिया का क्या है? चैरिटी, वर्क्स ऑफ चैरिटी, मोहब्बत के काम करना, खिदमत करना, हमदर्दी करना, चैरिटी। हाँ जी, एक दूसरे की मदद करना, गरीबों की मदद करना, दूसरों के काम आना, खुदा को प्यार करना, फिर उसके लोगों को प्यार करना, अमली तौर पर ज़रूरतमंदों के काम आना, ये कलीसिया। हाँ जी, हमारे ज़रिए लोग बरकत पाएँ। ये नहीं कि सिर्फ हम दुआ करते हैं, बाकी अखा भी बंद कर रही हैं कानून, किसी दुखी का, किसी दुखियों की, गरीबों की, लाचारों की, अंधों की मदद करना, गरीबों के पास जाना, कोड़ियों के पास जाना, कैदियों के पास जाना, बीमारों के पास जाना। मैं कैद में था, मैं बीमार था, मैं दुखी था, मैं प्यासा था, वो सारी बातें, ठीक है, वो कलीसिया बदन है, वो काम कलीसिया करती है। आमीन। ओके, ये 3 काम है। हालेलुया। सो आगे चलते हैं आज के जील की तरफ। सो पहला काम क्या है? खुशखबरी सुनाना। हाँ, सबसे पहला काम यह है। नंबर 2, इबादत करना, लिटर्जी, इबादत करना। नंबर 3, खिदमत करना, मोहब्बत करना, जो ठीक है ना, जो सर ने। ओके, रसूलों का अकीदा किस किस को आता है? ओके, शाबाश, बड़ी अच्छी गल है। तो हम इकट्ठे पहले एक मुख्तसर तौर पर, लेकिन खास खास चीज़ें मैं बयान। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ, कहिए, खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। हाँ, ये कितनी खूबसूरत बात है। उस खुदा को हम मानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं, जो पैदा करने वाला एक ही खुदा है। आमीन। हर बार रसूलों के अकीदे में, पाक मास में हम ये कहते हैं, मैं ईमान रखता हूँ, उसी की बंदगी करना, उसी की तमजीद करना। आमीन। ये ईमान है। आज हम ईमान के बारे में, सीने कहा राई के दाने जितना ईमान हो। तो हम पहले रसूलों के अकीदे पर देख, कितनी दफ़ा हम ईमान कहते हैं, मैं ईमान रखता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ। उसके बाद मैं ईमान रखता हूँ, अब आगे उसके बाद क्या है? यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा, हमारा खुदाबंद है, जो रूल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैंतुस पिलातुस के हाथ में मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, वहां से अदालत के लिए आने वाला है। ये दूसरी दफा हम कहते हैं मैं ईमान रखता हूं। पहले खुदा पर मेरा ईमान है, फिर हम कहते हैं मैं ईमानता हूं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा। फिर तीसरी दफा हम कहते हैं क्या? मैं ईमान रखता हूं रूल कुद्दस पर, तब पूरी ताकत से मैं ईमान रखता हूं। फिर आगे क्या कहते हैं? उच्ची सारी कहना है। मैंने आवाज नहीं थोड़ी आई, कोई आवाज नहीं आई। पूरी ताकत से चिल्ला के कहो मैं मानो। ओके, आखो मिसरी निसरी चुंज खोली है। पाक कैथोलिक कलीसिया, हाँ ठीक है, पाक कैथोलिक कलीसिया। ओके, यहाँ पर हम रुक जाएंगे अभी। हर एक पर बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पर कहने की जरूरत है बहुत से। यहाँ पर रुक जाइए, कहिए किस पर? मैं ईमान, हर संडे को हम कहते हैं मैं ईमान रखता हूँ किस पर? ये हम ऐसे ऐसे चले जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये
कलीसिया एक है, कलीसिया पाक है, कलीसिया कैथोलिक है, कलीसिया आलमगीर। कैथोलिक का मतलब आलमगीर। पाक है इसलिए पाक नहीं कि हम नहीं, यसुम मसीह पाक है, उसकी इस वजह, उसके फजल की वजह से पाक होते हैं, ठीक है ना, उसमें ओके पाक है, एक है, क्योंकि खुदा एक है, आमीन, इसलिए कलीसिया एक है। बहुत सारी कलीसिया नहीं, एक कलीसिया, एक कलीसिया, एक, जी हाँ, क्योंकि खुदा एक है, मसीह एक है, पाक है, कैथोलिक है, आमीन, ओके। और हमने क्या कहा, मैं ईमान रखता हूं, कहिए, हाँ, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, अब शाबाश, कैथोलिक कलीसिया पर ईमान। सो कलीसिया के 5 हुक्म है। फिर इस कैथोलिक कलीसिया ने में 5 हुक्म दिए हैं। किसको आते हैं 5 हुक्म कलीसिया के? आपको आते हैं? इधर आओ बच्चे, सामने आओ, शाबाश, हाँ शाबाश, ऊंची जोश के साथ आपने कलीसिया के 5 हुक्म, और इस बच्चे के पीछे पीछे आपने कहने हैं, ओके। कलीसिया के 5 हुक्म: इतवार और ज़रूरी बातों में पाक नमाज़ी कुर्बानी में हाजिर होना और पाक शराकत के वक्त पाक शराकत लेना। इतवार और ज़रूरी बातों में पाक नमाज़ी कुर्बानी में हाजिर होना और पाकशा के वक्त पाक शराकत लेना। मैं ईमान रखता हूँ पाक कैथोलिक। और कैसे पता चलेगा आप कैथोलिक हैं? पहला हुक्म कलीसिया का कैथोलिक है, पाक मास की पाक कुर्बानी में शामिल होना और पास्का के मौका पर पाक शराकत लेना। वैसे तो हर संडे लेना है, हर संडे पाक मास में आना। ये किसका हुक्म है? बल्कि खुदाबंद ने दिया है, सब्बत का दिन खुदाबंद का है, हाँ जी, आमीन, ओके। दूसरा हुक्म, मुकर्रर दिनों में प्रेस करना और रोज़े रखना। हाँ, प्रेस करना और रोज़े रखना। ये भी हम छोड़ते जा रहे हो, वो मैं सब कुछ नहीं, अपनी मर्जी नहीं, हम एक और हस्ती है जिसने हमें ये बताया है, परहेज करना और रोज़ा रखना, हाँ जी, ओके। हर वर्ष में अपने गुनाहों का इकरार करना, हर वर्ष में एक बार अपने गुनाहों का इतराफ़ करना और हक़त के वक्त पाक शराकत लेना। कम से कम एक दफ़ा इतराफ़ करना, पास्का के मौका पर पाक शराकत। इतराफ़ कोई भी नहीं करता, सारे पाक हो गए। जो समय अपने आप को पाक समझने लग पैंदे इतराफ़ की कादी जरूरत है? हाँ जी, हम कहते हैं मैं कैथोलिक कलीसिया पर ईमान, लेकिन ये कौन सा ईमान है? हैं, ना इतराफ़ करते हैं, ना पाक मास पे आते हैं, ना पाक शराकत लेते हैं, ना परहेज करते हैं, ना रोज़ा रखते हैं, ना जो वक्त कलीसिया ने मुकर्रर किए हैं, हाँ, अपनी मर्जी जो मुझे सूट करता है, नहीं। आगे सुनिए, मना किए हुए रिश्ते और वक्तों में शादी ना करना। मना किए हुए वक्तों और रिश्तों में, हाँ जी, शाबाश बच्चे। और आखिरी अपने फादर साहिबान की ज़रूरतों में उनकी मदद करना। अभी ऐसी नहीं कर दे, अभी भूल गए। अपने फादर साहिबान की, यानी कलीसिया की जो ज़रूरतें हैं, फादर जी की ज़ाती ज़रूरतें नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई, हम कलीसिया के लिए काम करते हैं। उनकी ज़रूरत है, जहाँ से कोई लान होता है फौरी भाग के नहीं, ये हमारी कलीसिया है, हमने मजबूत करना है इसको। अब हर संडे कहते हो मैं पाक कैथोलिक कलीसिया पर, लेकिन करना कुछ नहीं कलीसिया पर। अपने घर को नहीं छोड़ना, हमारी तरफ ना देखकर हम कमज़ोर हैं, हम इंसान हैं, गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, लेकिन उसी की तरफ देखते रहना है जिसकी कलीसिया है। किसी घर में अगर घर में कोई मसला है तो अपने घर नहीं छोड़ना, उधर रह के मसले को भी हल करना है। अपनी फैमिली अपने ख़ानदान को नहीं छोड़ना, जिस ख़ानदान में आपको पैदा खुदा ने किया है, ठीक है। और नहीं ये नहीं करना माँ बाप ने घरों बाहर करता, ये नहीं हो सकता, बच्चों को बाहर न, ये नहीं हो सकता ना। यही कलीसिया, यही ख़ानदान है, इसमें रहना है। गलतियाँ होंगी, क्यों नहीं, बड़े बड़े तारीकी के दौर आए, बड़े बड़े मुश्किल वक्त आया, लेकिन ऐसी हस्तियाँ जिन्होंने अपनी कलीसिया नहीं छोड़ी है। ये नहीं ओ जी नहीं, वक्त गुजर जाता है, लेकिन बेहतर अपनी कलीसिया के लिए जान भी देनी है। ये पाक कैथोलिक जो सच्चाई की तालीम हम तक पहुंची है, आमीन। अभी आगे चलते हैं, इसी को मैंने माहौल बनाया है। अभी आगे जो इंजीलों की तरफ हम आते हैं, ईमान की बात हो रही है, हालेलुया, ओके। इससे पहले कि हम आगे चले, हम कोरस गाएंगे, ठीक है। कहीं पहाड़ों को हटाए ईमान, अनदेखी चीज़ों को
दिखाए ईमान। ओके, थक तो नहीं गए हो? जिन्ना मर्जी थको, मैं अपना पैगाम दे के छड़ांगा। हाँ जी ठीक है, जो थके हो तो खैर हाँ नहीं ठीक, खुदाबंद का दिन है, रजा के भेजांगा ठीक है। अगे होर पासे 2-2 10-10 घंटे बैठे रहते हो। हाँ खुदा की हज़ूरी में ठहरना ठीक हो। आमीन। बड़ियाँ अच्छियाँ 2-3 कहानियाँ तुहानू सुनाऊंगा, तुहानू बड़ा मज़ा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अनदेखी चीजों को दिखाई मां, अनदेखी चीजों को दिखाई मां, कहीं पहाड़ों को हटाई मां। बोलो बोलो बोलो, कहीं पहाड़ों को हटाई मां, अनदेखी चीजों को हट मां, दिखाए मां, अनदेखी चीजों को दिखाए मां, कहीं पहाड़ों को हटाए मां, कहीं पहाड़ों को हटाए मां, अनदेखी चीजों को दिखाए मां, दिखाए मां, दिखाए हालेलुया। ओके, हबक्कूक नबी जिसकी तिलावत हमने सुनी है, उस ज़माने में कॉन्टेक्स्ट, उसका पस मंज़र क्या है कि बड़ी करप्शन इसराइल में हो गई। ये बंदा खुदा के ज़रूर रोता है, नबी रोते हैं, खुदावंद इस कौम में ये तबाही है, करप्शन हैकल में बहुत, और हर किस्म का गुनाह बनी इसराइल में आ गया, गरीबों पर जुल्म, खुदा को छोड़ दिया। वो खुदा जो ने तारीकियों से निकाल के ले आया था, 400 साल की गुलामी से उसको छोड़ दिया, भूल गए, हर तरफ बेदीनी, हर तरफ खुदा को छोड़ दिया। हकूक खुदा के हुजूर चलाता है। इन लफ्ज़ों में सुनिए, गौर कीजिए, उस कॉन्टेक्स्ट को समझे। आप मेरे साथ चलें, देखिए आज आपको बहुत बरकत है। खुदावन मैं कब तक नाला करूंगा और तू ना सुनेगा? जुल्म के बाद जुल्म, गुनाह पर गुनाह, हर तरफ। तेरे हुजूर कब चलाऊंगा, कब तक चलाऊंगा कि जुल्म और तू ना बचाए? तू मुझे क्यों बदकिरदारी और मुसीबत दिखाता है कि मैं सितम और जुल्म पर नजर करूं? फितना और फसाद मेरे सामने बरपा होता है। हाँ हाँ हाँ, आज भी यही हाल है। देखो नौजवानों को, देखो लोगों को, कितने सेकुलराइजेशन दुनियावी तौर दुनिया के हो गए, खुदा को छोड़ दिया। घरों को देखो, हर घर को देखो, और देखो हर खानदान को कितनी तलाकें हैं, और एक से शादी होती है, हम शादी पर शादियां करी जाते हैं और गुनाह में मर रहे हैं क्योंकि हम कुर्बानियां नहीं करना चाहते हैं। पाक निकाह कोई देख लो, हम दूसरों पर लिखते हैं, लेकिन लोग बहुत ज्यादा दूर हो गए खुदा से। इतनी दूरी, और वो दौर से उस वक्त नहीं, आज हमारी कहानी है। खुदा चाहता है कि हम रोएं, खुदा चाहता है हम चिल्लाएं। कब तक मैं नाला करूंगा और रो अपनी कौम पर, अपने लोगों पर, अपने नौजवानों पर, टूटे हुए खानदानों पर। और सिर्फ जिस्म की शिफा था, जिस्म की शिफा मिल गई, उससे कहीं ज्यादा गुनाह में जकड़े हुए लोग, घर घर में गुनाह में जकड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे जुर्म जो बता नहीं सकते लोग घरों में कर रहे हैं। फिर क्या है? यही बेदीनी है। हर वेले मोबाइल, पोर्नोग्राफी, और दिमाग पर ऐसा काबू कर लिया हुआ नेट ने, अच्छा काम को कर ही नहीं सकते, दूसरों को देखते रहते हैं। वक्त भी जाया, टाइम भी जाया, पैसे भी जाया, खानदान बर्बाद, नस्लें बर्बाद, सब कुछ। बहुत कम है ये तो, जितने चर्च जाते हैं तो बड़े थोड़े लोग हैं। ज्यादा वो हैं जो खुदा के घर में नहीं आते, और फिर नहीं आते हर किस्म की बुराई में जकड़े हुए लोग। ये हबक्कूक चिल्ला रहा है खुदा के साथ,
और खुदा आज के दौर में भी चाहता है चिल्लाने वाले, रोने वाले हों खुदा की हजूरी में। कब तक मैं नाला करूंगा, कब तक तू मुझे क्यों बदकिरदारी और मुसीबत दिखाता है कि मैं जुल्म और सितम और जुल्म पर नजर करूं। फितना फसाद मेरे सामने बरपा होता है। कौन कौन खुदा के हुजूर अपने लोगों को बचाने के लिए रोएंगे? कौन कौन रोएंगे? कौन कौन रोएंगे? कोई असर ही नहीं हो रहा थोड़े। कौन कौन तुसी नहीं रोया करो, आंसू बहाया करो और शिफायत किया करो रो रो कर। देखिए नस्लें बचेंगी। खुदा की हुजूर चलाना, उसको खुदा ने जवाब दिया, आज खुदा हमसे में भी जवाब देगा। टाइम निकालो, रो, चिल्लाओ। खुदा के हुजूर फरियाद करता है, चिल्लाता है। देखिए कैसे पावरफुल अल्फाज हैं। कब तक मैं चिल्लाऊंगा, कब तक नाला करूंगा और तू ना सुनेगा? चिल्लाओ जब तक वो ना सुने। और हबक्कूक नबी को खुदा ने जवाब दिया किन लफ्जों के साथ? हालेलुया। ओके, हबक्कूक नबी को क्या जवाब दिया? रोया को कलम बंद कर, उसे लोहों पर वाज़े कर ताकि जल्द बासान पड़ा जाए। और आखिरी आयत जो है यकीनन वकूअ में आएगा और तखीर ना करेगा जिसका दिल रास्ते नहीं। देख वो कैसे फना होता है, पर ईमान से सादक जिंदा रहेगा। पर सादक किससे जिंदा रहेगा? सादक किससे जिंदा रहेगा? ईमान से सादक जिंदा रहेगा। कहिए, ये बात है। इसलिए रसूलों का अकीदा पढ़ा है, इसलिए इबादत की बात की है, इसलिए खुशखबरी की बात की। ईमान है तो खुशखबरी है, ईमान है तो इबादत है, ईमान है तो हम एक दूसरे के काम भी आते हैं। अगर ईमान ना हो कोई भी किसी की परवाह नहीं करता। इस ईमान की वजह से हम एक दूसरे की खिदमत भी करते हैं, बुजुर्गों की खिदमत करते हैं, माँ बाप की खिदमत। इस ईमान की वजह से ये हमारे सामने मोटिवेशन पा, और कोई नहीं। इससे ऊपर अगर नहीं है, ये नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई बहन भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर ईमान से सादक जिंदा रहेगा। कहिए, ईमान से सादक जिंदा रहेगा। कहिए। और मसीह ने कहा रति जितना ईमान भी है, ठीक है, राई के दाने जितना ईमान हो। कहिए, तो इस शैतूत से कहो, कहिए कि उखड़ कर समुद्र में जा लग तो तुम्हारी मानेगा। हाँ, तुम्हारी मानता। ओके, अभी ये जो शहतूत है और राई के दाने का ईमान है, इसका क्या तो जरा गौर करेंगे। शहतूत सुनिए, इसको समझने के लिए इससे अगले चैप्टर में जो ज़कई की कहानी सब जानते हैं, जो छोटे कद का बंदा था, वो मसीह को देखना चाहता है। छोटे कद का है, मसीह को देखना चाहता है, तो वो उसने क्या किया? दरख्त पर चढ़ गया। वो दरख्त पर चढ़ा तो मसीह को वाज़े तौर पर देखने लगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये नई बात सिखाने लगा। ये दरख्त क्या है? ये दरख्त क्या है? फादर्स ऑफ द चर्च, यानी जो हमारे आलम, बड़े बड़े आलम है, फादर्स ऑफ द चर्च, वो फरमाते हैं ये दरख्त कलीसिया है। ये दरख्त कहिए क्या है? और जिसका हर संडे इकरार करते हो, मैं ईमान रखता हूं पाक कैथोलिक कलीसिया, ये वो दरख्त है जिस पर चढ़कर हर चीज वाज़े हो जाती है, क्लैरिटी आती है, वाज़े हो जाती है, सच्चाई नजर आती है। जब तक आप इस दरख्त पर नहीं चढ़ेंगे मसीह को नहीं देख सकते। और समझ आ रही है? इस दरख्त पर चढ़कर मसीह को देखेंगे, देखना चाहते हैं। कैसे? दरख्त पर चढ़ना है। ये कलीसिया है जिसको हर सन, इसलिए तो मैंने इतना टाइम लगाया है। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का आदमी मतलब बाप पर, मैं मानता हूँ यीशु मसीह, और फिर मैं कहता हूँ मैं ईमान रखता हूँ पाक कैथोलिक कलीसिया। ये दरख्त पाक कैथोलिक कलीसिया, जिस पर चढ़कर हम सच्चाई को जानते हैं, क्लैरिटी, वाज़े नजर आता है। दरख्त पर चढ़ा, वाज़े नजर आया। सुनिए, बाइबल में जो जमीन है, बाइबल में जो जमीन है
वो बनी इसराइल कौम को जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है? क्या? जमीन। क्या? जमीन किसको जाहिर करती है? बनी इसराइल कौम को। याद रखें, इब्राहिम को खुदा ने कहा ये ज़मीन छोड़ और वो ज़मीन जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो तेरी है। जहाँ ज़मीन की बात होती है उसका मतलब क्या? बनी इसराइल कौम। फिर बाइबल में पुत्र ध्यान इधर करो, मज़ा नहीं है, कोई गल नहीं, था कि थोड़ा जा बर्दाश्त करो। फिर इसके बाद बड़ी दिलचस्प कहानी है। हालेलुया। और बहुते थक गए तो खड़े हो जाइए थोड़ी देर, थकते नहीं गए बहुते? ओके, फिर बर्दाश्त करो। हालेलुया। ओके। और बाइबल में एक और चीज़ है जिसका बहुत दफ़ा जिक्र आया है, बल्कि बाइबल के शुरू ही से ही, वो है समुंदर। वो क्या है? समुंदर। कहिए, आप कहिए ज़मीन, बेटियां कहिए ज़मीन, आप कहिए समुंदर। कहिए, बुग्गा खोल के। इधर आवाज़ नहीं आ रही। बेटियां सब कहेंगी ज़मीन। कहिए, कहिए, ये नहीं आवाज़ है? ओके। समुंदर के ज़मीन बनी इसराइल को, और समुंदर गैर कौमों को। समुंदर, समुंदर और समुंदर। और जो देखिए, बनी इसराइल को खुदा ने चुना, बनी इसराइल के लिए जरिए रोशनी पूरी दुनिया में, बनी इसराइल के लिए जरिए निजात। और यीशु मसीह इस कौम से, बनी इसराइल कौम से, हम, हमारा ताल्लुक उससे है, माँ मरियम इस कौम से, इसलिए बनी इसराइल कौम रोशनी है। और जो बाइबल है, दूसरी कौमें जो हैं तारीकी में है, बहुत सी जो गैर कौमें हैं। इसलिए समुंदर जो है तारीकी को, गुनाह को जाहिर करता है। और ये जो दरख्त है, कलीसिया है, इसे उखड़ कर गैर कौमों में लगना है। गैर कौमों में भी वो फल लगे, दरख्त फूल लगे, निजात पाए, रूहें बचे, ये मतलब है इसका। हालेलुया। हाँ, समझ आई? रत्ती जैसा ईमान भी हो, राई के दाने। ये जो दरख्त कलीसिया है, ये उखड़ के अब गैर कौमों में लगे। आप गैर कौमें हैं। वो दरख्त लगाने के लिए तोमार रसूल इधर आया गैर कौमों में, वो दरख्त लगाने के लिए पौलुस रसूल गैर कौमों में, पूरे उस वक्त रोमी सल्तनत में उस दरख्त को उसने लगा दिया पूरी दुनिया में। ये इस दरख्त की बात हो रही है, ईमान की बात में। जैसे मैं 3 बातें, इवेंजलाइजेशन, ये खुशखबरी है। असी लफ्जी मतलब भी ले रहे दरख्त, हाँ दरख्त को कहोगे तो नहीं, दरख्त कलीसिया को जाहिर करता है। और अगर हमें ईमान है तो ये कलीसिया हर गैर कौम में जाकर लगेगी, हर गैर कौम निजात पाएगी, सब कौमें निजात पाएंगी। ऑल पावर्स, ऑल नेशंस, ऑल टाइम्स बिलोंग टू क्राइस्ट। किन्होंने समझ आई इस गल दी? समझ आई? सो लफ्जी मतलब नहीं लेना हो जो हूँ दरख्त के सामने खड़ो के आखिर उठ के उखड़ जा। दरख्त कलीसिया है जो उखड़ता है, वहाँ से निकलता है, बनी इसराइल से पूरी दुनिया की इंतहा तक जाता है ये दरख्त। और इस दरख्त को फूल लगते हैं, फल लगते हैं, ज़िंदगी, परिंदे, सब कुछ इसके आते हैं, शाखों पर बसेरा करते हैं, और इसके ज़रिए सब लोग निजात पाते हैं। आमीन। सो ये ज़कई उस दरख्त पे चढ़ा था। और लफ्ज़ी मतलब हम बहुत लेने में, लफ्ज़ी तशरीह नहीं, उस दरख्त पर चढ़ गया था, और इसलिए क्लैरिटी इसके साथ देख सकता था इस यीशु मसीह को, इस कलीसिया के जरिए। सुने, हम यीशु मसीह को कलीसिया के बगैर नहीं जान सकते। ये मत तो गलत तालीम है, जीसस क्राइस्ट में पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर नहीं, कलीसिया के अंदर हम मसीह को जानते हैं। कलीसिया नाल ताल्लुक ही कोई नहीं, रूहां नूं बचाने ताल्लुक ही कोई नहीं। ये बिल्कुल गलत तालीम है, खुदा का मनसूबा नहीं है। एक खुदा, उन्हें कलीसिया मसीह ने बनाई है, उस कलीसिया के अंदर रहना है, कलीसिया के जरिए निजात है। आमीन। कलीसिया, और इसे कश्ती भी जो है ये कलीसिया को जाहिर करते हैं। नूह के ज़माने कश्ती ये कलीसिया को जाहिर करते। हालेलुया। ओके, समझ आ गई इस बात की? ओके, हम चलते हैं आगे। ईमान, वापस हम इस ईमान की तरफ आते हैं। अब 2 कहानियां सुनाऊंगा फिर ख़त्म करूँ। हालेलुया। थक गए हो तुसी लगता है? ओके। पहले ईमान की कहानी। एक बादशाह था, उसकी 4 बीवियां थीं।
बादशाह मरने के करीब था, तो उसने ना बीवी नंबर 4 चौथी बीवी को बुलाया, जो आखिर में की थी। उसने कहने लगा अपनी बीवी से, मैं अभी मरने के करीब हूँ, क्या तुम मेरे साथ उस दुनिया में जाओगी? मैं इस दुनिया से उस दुनिया में जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ उस दुनिया में जाओगी? उसने कहा मैं क्यों जावा? वो उस बीवी ने इनकार, मैं क्यों जावा? हाँ। वो बादशाह बड़ा दुखी हुआ, मैं तो इतना ख्याल रखता रहूँ, इतनी ख्वाहिशें भी पूरी करता रहूँ, हर महंगे से महंगे सूट, महंगे से महंगा मेकअप, सब कुछ करवाता रहूँ, तो अब उस दुनिया में नहीं जा सकती? कहते नहीं बादशाह जी, ना ना ना, मैं नहीं जाना। बीवी नंबर 3 तीसरी बीवी को बुलाया, यही बात बताई, मैं अब मरने के करीब हूँ, उस दुनिया में जानूँ, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? नहीं बादशाह सलामत जाओगी, जब तुम आप मरोगे तो मैं दूसरे से शादी कर लूँगी। वो बादशाह बड़ा दुखी हुआ, तो मैं इतना ख्याल रखता रहा इस बीवी को, ये उस दुनिया में मेरे साथ नहीं जा रही। बीवी नंबर 2 दूसरी को, बीवी नंबर 2 को बुलाया, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? मैं उस दुनिया में जाने को हूँ। नहीं बादशाह सलामत, मैं अच्छा ऐसे अच्छे जनाजे का इंतज़ाम करूँगी, और जनाजे के बाद सब जितने लोग आएंगे बहुत अच्छे खाने का इंतज़ाम करूँगी, अच्छा जनाजा होगा, बहुत शाही जनाजा होगा, ये सारे इंतजाम करूँगी, साथ नहीं जाऊँगी। अब चौथी बीवी हो गई, तीसरी भी हो गई, दूसरी भी। अब जो पहली बीवी थी वो, उसने आवाज़ दी, बादशाह सलामत मैं तेरे साथ उस दुनिया में जाऊँगी, मैं जाऊँगी। वो आकर खड़ी हो गई, उसकी क्या हालत थी? सुक्की सड़ी भुखा नाल मरी हुई, साह भी नहीं सी निकलता, जान भी नहीं सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो बादशाह उसको देखकर बड़ा ही दुखी हुआ और बड़ा शर्मिंदा हुआ। देखो वो जिनका ख्याल करता रहूं, जिनको टाइम देता रहूं, जिन पे पैसे लगाता रहूं, उनमें से कोई भी मेरा उस ज़िंदगी में नहीं जा रहा है, ये मेरी ज़िंदगी उस ज़िंदगी में साथ जा रही है। सुनो, यहाँ बीवियों की बात नहीं हो रही है, हर इंसान की ज़िंदगी की। नंबर 1 हमारा जिस्म, ये चौथी बीवी जिस्म है, इसको लिशकाते रहते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, महंगे से महंगा सूट, महंगे से महंगा मेकअप, इसने साथ नहीं जाना है, दफन हो जाएगा। नंबर 2 पैसे, बीवी नंबर 3 पैसे हैं, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, वो साथ नहीं जाएगी, वो जो ही मरेंगे किसी और की हो जाएगी। फिर बीवी नंबर 2 जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो जनाजे तक जा सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं, 40वां मना सकते हैं, 30वां मना सकते हैं, आगे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। कौन सी चीज जो जाएगी? वो रूह है इंसान की, रूह वहां से आएगी, रूह। इसलिए रूह का फिक्र करें, और इसी रूह को, यही रूह सुक्की सड़ी है, ये रूह दा सी ना इन्हों टाइम देने, ना असी ख्याल करने, ना गिरजे आना, ना दुआ करनी, ना पाक शराकत लेनी, ना खुदा के कोई अच्छे काम करना। आमीन। रूह का फिक्र करें, रूह साथ जाएगी, रूह साथ जाएगी, जिस्म नहीं, जायदाद नहीं, ओहदे नहीं, कोई भी नहीं, रूह। पहले हम रूह हैं, रूह इस जिस्म, फिर रूह है, जिस्म है, रूह इस जिस्म में है। रूह का ख्याल करोगे, हर चीज़ तरतीब से आएगी। रूह को भूखे हलाकत से ना मारो, रूह का ख्याल करो। रूह खुश होती है दुआ से, रूह खुश होती है इबादत से, रूह खुश होती है दूसरों की मदद करके। मुक़द्दसों की ज़िंदगी देखिए, पाक रसूलों की ज़िंदगी, कैसे उन्होंने अपनी रूह का फिक्र किया, और इसी रूह को बचाने के लिए खुदा इंसान बना, मर के जी उठा। रूह बहुत कीमती है इंसान की, पैसे, ओहदों से, रिश्तेदार, हर चीज़ से बढ़कर रूह हमारी बहुत कीमती, और इसी का हम ख्याल नहीं करते। आमीन। और किन्ना नूं समझ आ गई इस गल दी? हालेलुया। रूह का ख्याल करें। ओके, इसके साथ एक और छोटी और बहुत सी, लेकिन एक और सुनाऊंगा फिर ख़त्म करूंगा। कभी 3 औरतें वो दरिया के किनारे पाँव पानी में डालकर आपस में बातें कर रही थी। तो एक कहने लगी मेरे हाथ बड़े सोने ने, दूसरी आखन लगी दफा तेरे नहीं, मेरे हाथ बड़े सोने ने, तीसरी आखन लगी तुहाडे दोनों दे नहीं सोने, मेरे हाथ बड़े सोने ने।
और फिर वो महंगी से महंगी मेकअप की चीज़ों का, क्रीम्स और जो ब्यूटी पार्लर का जिक्र करने, मैंने तो वहाँ जाकर ब्यूटी पार्लर से फेशियल कराया है, मेरे हाथ सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, ब्यूटी पार्लर से मैं कराया सबसे ज़्यादा। वो तीनों ही आपस में लड़ना शुरू हो गई, आखिर लगी हाथ तो किधे हाथ खूबसूरत। रियलिटी में ये भी होता है, रियलिटी में भी होता है, ऐसे नहीं। और वाकया ये बता रहा हूँ, वो ठीक ठाक लड़ना शुरू हो गया। उधर से एक बुजुर्ग, एक बूढ़ी सी माई आई, तो उन्होंने कहा चले उस बुजुर्ग औरत है, बुजुर्ग है, उससे पूछते हैं। उसके पास, अम्मा जी बताएं किसके हाथ सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसने कहा बेटियों बताती हूँ, पहले मुझे खाना खिलाएं, क्योंकि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत मैं बेवा हूँ और मेरे घर में कुछ नहीं, मैंने खाना भी नहीं खाया, आप पहले मुझे खाना खिलाएं फिर बताती हूँ। वो तीनों औरतों ने, वो खिला सकती थी, उन्होंने उसको धक्के दिए, बेइज्जत किया, बेचारी खामोश होके चली। उधर एक और औरत देख रही थी और वो सुन रही थी, वो खेत में काम कर रही थी, और उस औरत ने उस बुज़ुर्ग औरत को बुलाया, अम्मा जी इधर आ जाओ, मेरे पास आओ। वो खाना लेकर आए थे, देहात में लोग खाना लेके जाते हैं खेतों में काम करने के लिए भी, तो उसने अपना खाना उस बुज़ुर्ग औरत को दे दिया। जब वो खाना खा चुकी, वो तीनों औरतें उधर ही थीं, तो उनके पास वो दोनों गईं। वो बुज़ुर्ग औरत कहती है बेटियों मैं अभी बताती हूँ किसके हाथ सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। कहने लगी इसके हाथ खूबसूरत हैं, इसके हाथ खूबसूरत हैं, जिसने मुझे खाना दिया है, इसके हाथ खूबसूरत हैं। आप मेकअप से हाथ खूबसूरत नहीं बनते, हमदर्दियों से, अच्छे काम करने से हाथ खूबसूरत बनते हैं। आइए इस सोच से निकलें, मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप खुदा के कामों से बनते हैं, नेक कामों से, खिदमत करने से, लाचारों की, दुखियों की, बीमारों की, कैदियों की। मसीह ने कहा जो छोटे में से किसी में से किसी के साथ मेरे साथ किया। हम अपना मज़हब ना बनाएं, खुदा की आवाज़ सुने। अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हैं, खुदा के काम करें, हर जगह आपकी इज्जत होगी। ना भी मेकअप किया होगा, खुदा आपको बुलंद करेंगे, खुदा भी बुलंद करेगा, लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। देखो इसने अपनी कोई चीज़ कुर्बान किया है और दूसरों की मदद की है। हालेलुया। ओके, हमारा मौजू था ईमान और खिदमत। ओके, आमीन। ईमान के बारे में हमने रसूलों का अकीदा, ईमान के बारे में बताया कि क्या है, और ईमान की कहानी बताई, बहुत सी चीज़ें। फिर हमने खिदमत के बारे में ये। आइए इस ईमान में कायम रहें, इस ईमान में बढ़ते रहें, ग्रो होते रहें। ईमान घटना नहीं चाहिए, ईमान बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना। यही जो हम काम करते हैं, अगर हम ईमान में बढ़ेंगे, यही पाकमा साहब के लाइव हो जाएगी। वही वो मेरी देखा ही उन खुलियाँ हैं, वही है। लेकिन हम रोशन हो जाते हैं, हर काम खुदा के कलाम की वजह से ईमान हमारा बढ़ता है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। इसलिए आते रहें, सुनते रहें, कोशिश किया करें। ये सीडीज़ के जो गीत हैं यूट्यूब पर सुना करें, कलाम सुना करें। अगर नहीं सुनेंगे, दूसरी चीज़ें सुनेंगे, आप ईमान में कमज़ोर हो जाएंगे। कहा जितना मर्जी बुलंदियों पर चले जाओ, दुनिया कोई भी चीज़ नहीं है। आपके अंदर सुकून खुदा के हजूरी में आता है, उसके पास आना, और उसी से हम नेक काम भी हम ईमान की वजह से करते हैं। जी हाँ, जिनका जितना बड़ा ईमान है, इतने अच्छे खिदमत के काम लोग करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, मुआफ़ करते हैं, खिदमत करते हैं, बहन भाइयों का ख्याल करते हैं, बुज़ुर्गों का ख्याल करते हैं, कमज़ोरों का। तो ये ईमान हमें खुद गर्जी से निकालता है। आमीन। और जैसे मैंने पिछले संडे आखिर में बस करके ख़त्म करता हूँ, एक कार्डिनल साहब थे, वो बड़े बड़े अमीर लोग उसको, कलीसिया को उन्होंने हदिया दिया, और वो उनको अमीर लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो बड़ी अच्छी बात जो कार्डिनल साहब ने कही कि गरीबों को आपकी ज़रूरत है, ताकि आप गरीबों को गुर्बत से निकाल सकें। गरीबों को आपकी ज़रूरत है ताकि आप गरीबों को गुर्बत से निकाल सकें। आपको गरीबों की ज़रूरत है ताकि आप गरीब आपको दोज़ख से निकाल सकें। और समझ आ रही है? गरीब आपको दोज़ख से निकाल सकें। गरीब हमें दोज़ख से निकालते हैं।
क्योंकि उनकी वजह से हम खुद गर्जी पर फतह पाते हैं, देना शुरू कर देते हैं। अगर गरीब ना हो, हम खुद गर्ज हो जाएं। दुखी दर्द लोगों को देख कर, बुज़ुर्गों को देख हमारे दिल में हमदर्दी पैदा होती है, हम फिर करते हैं उनके लिए। और ये है ख़जाना आसमान पर जमा। गरीब लोगों की वजह से हम आसमान में जाते हैं, बहिश्त में। ऐसे नहीं मसीह ने कहा जो कुछ इन छोटों में से तुमने किया मेरे साथ, ये बाइबल की तालीम है। ओके, तो वापस आते हैं उसी तरफ। वही 3 काम कलीसिया हमें कहते हैं, इस पर ख़त्म करता हूँ, आमीन। पहला काम वो बेनेडिक्ट फरमाते हैं क्या? खुशखबरी। पहला काम क्या है? नंबर 2 क्या है? इबादत करनी। और नंबर 3 चैरिटी, खिदमत। आमीन। हाँ, ये करते रहें, खुशखबरी फैलाते रहें, सुनाते रहें, इबादत करते रहें। बुग्गा खोल के दे। ओके, खुशखबरी सुनाते रहें, इबादत, खिदमत। आँखें बंद करो, गौर करो।